हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। दोस्तों, आज हम लोग साइंस से रिलेटेड जो आर्टिकल है उसका डिस्कशन करेंगे, जो आपके जीएस पेपर 3 और मुख्य रूप से आपके प्रीलिम्स में जो है इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो जल्द से जल्द जुड़िए और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हम लोग अपने डिस्कशन को, अपने एनालिसिस को शुरू करें। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा बड़ा आर्टिकल नहीं है, लेकिन इसको हम लोग विश्लेषण करेंगे इसका। चंद्रयान 3 का कैस्टी जो है, जिसका नाम है चेस्टी या कैस्टी, जो भी आप पढ़ना चाहें प्रोनाउंसिएशन, यह दक्षिणी ध्रुव के निकट तापमान मापने वाला पहला उपकरण बना है। ठीक है, बनने वाला है। जैसे आपको पता है कि जैसे जैसे चंद्रयान 3 हुआ, चंद्रयान 4 आने वाला है, तो चंद्रयान 2 तो हमारा जो है सक्सेस नहीं हो पाया, हालांकि आंशिक रूप से सक्सेस हो पाया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जानकारी आपको है ही है। चंद्रयान 3 जो है वह बढ़िया से लैंडिंग हो गया, रोवर भी काम किया, सारी चीज़ें किया। अब चंद्रयान 4 के तैयारी के लिए क्या हो रहा है, धीरे धीरे जैसे आपने देखा दिसंबर लास्ट में 31 दिसंबर के आसपास स्पेसएक्स मिशन मतलब भेजा गया था अंतरिक्ष में। ऐसा क्यों करने के लिए? डॉकिंग अनडॉकिंग करने के लिए, ताकि ये सारी चीज़ें जो मतलब एक उसी का हिस्सा है, जो चंद्रयान 4 जाने वाला है उसी का एक हिस्सा है एक प्रकार का, कि डॉकिंग अनडॉकिंग करने का सक्सेस हो रहा है, कि यानी उसके लिए प्रैक्टिकल की जा रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी जो रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं उसको कहीं ना कहीं, यानी जैसे ये आपके एसए में भी आप कोट कर सकते हैं कि परीक्षा की तैयारी परीक्षा के दिन नहीं होती, परीक्षा से पहले होती है। ठीक है, युद्ध की तैयारी युद्ध के दिन नहीं होती, युद्ध से पहले होती है। ठीक वैसे ही इसमें युद्ध एक प्रकार का यानी मिशन है चंद्रयान 4, जिसको में मानव मिशन जिसको कहा जा रहा है, यानी जिसमें मानव जाएगा वहाँ पे, मानव का मतलब ह्यूमन जाएंगे वहाँ पे। भारत इसरो का मिशन है और वहाँ पे जाएंगे, पहला ये भारत का मतलब इसरो का मिशन है। तो इसके लिए क्या जिस दिन लॉन्चिंग करना है उस दिन ही सारी प्रैक्टिकल किया जाए? नहीं, बल्कि उससे पहले अगर हम प्रैक्टिकल कर लेंगे तो जो सारी चीज़ें अगर फॉल्ट भी होती है तो सभी चीज़ों के बारे में जानकारी करके उसको सही किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी कोड कर सकते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ें हैं। तो चंद्रयान 3 का सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जिसका नाम है चेस्टी, यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट तापमान मापने वाला पहला उपकरण बन गया है। तो दक्षिणी ध्रुव पे चंद्रमा का क्या किया है इसने? टेम्परेचर मापा है कि उसका टेम्परेचर कितना है चंद्रमा का। ठीक, और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है नोटबुक के द्वारा, जिसमें 20 टेस्ट हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, बाइलिंगुअल है। आप चाहें तो ऑनलाइन चाहें तो ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन मात्र 799 और ऑफलाइन 2999 में आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चंद्रयान 3 चेस्टी के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो इसने सफलतापूर्वक जो है चंद्र मिट्टी में प्रवेश किया और एक थर्मल जांच की तैनाती की। उसके बाद से इसने क्या किया, वह उपलब्धि इसको हासिल हुई जो पिछले 2 मिशन ईएसए के किले फिले 2014 और नासा के इनसाइट HP3 2018 में नहीं कर सके, उसको इसने कर दिखाया। ठीक है, चंद्रयान जो 3 है, इस प्रयोग से क्या हुआ कि चंद्रमा के सतह का टेम्परेचर कितना है इसका डेटा इसको प्राप्त हुआ, और वहाँ के पानी के बर्फ जमा होने के प्रमाण को भी यह इसमें बल मिलेगा धीरे धीरे। ठीक है, तो चेस्ट की थर्मल जांच को चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में एकीकृत किया गया, जो कि 23 अगस्त 2023 को वहाँ पे क्या हुआ था, उतरा था। अब जांच यंत्र में आप देखेंगे तो 10 तापमान सेंसर लगे हैं, जो इसकी लंबाई के अनुरूप नाक की नोक के पास 1 सेंटीमीटर दूरी पर लगाए गए हैं। ठीक है, इसमें क्या लगा है, हैमरिंग डिवाइस के स्थान पर रोटेशन आधारित तैनाती तंत्र का उपयोग किया गया है, जिसने इसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर क्या होता है, मोटर इसकी घूमती है और जांच को तब तक नीचे की ओर धकेलती है जब तक कि उसका सिरा चंद्रमा की सतह को न छू ले, और जैसे छूता है तब जाके इसका वर्क जो होता है पूरा होता है। ठीक है, जैसे जैसे यान गहराई में प्रवेश कर रहा है, चंद्रमा की मिट्टी से बढ़ता प्रतिरोध यह निर्धारित करने में मदद कर रहा है कि कितनी दूर तक यह उतरा है या जा रहा है। ठीक, फिर चेस्ट क्या है, तो यह सफलतापूर्वक चंद्रमा के रेगोलिथ में 10 सेंटीमीटर गहराई तक पहुंच गया, और तब जाके 2 सितंबर 2023 तक लगातार तापमान में बदलाव की निगरानी इसने किया है। ठीक, तो तापमान मापा गया है। अब तापमान मापने से वहाँ का टेम्परेचर से फिर वहाँ पानी की उपस्थिति है कि नहीं, ये सारी चीज़ों का अनुमान लगाया जा सकता है। तो चंद्रमा की गहरी मिट्टी से प्राप्त अंतिम तापमान रीडिंग ने चंद्र अन्वेषण के लिए क्या किया है, तापीय गुणों की यहाँ पे पुष्टि की है। तो ये आगे देखेंगे, पिछले मिशनों की तुलना अगर किया जाए तो धूमकेतु 67P पर ईएसए का फिले लैंडर 2014 में भेजा गया था, जिसमें
आप देखे थे कि यह सतह और उप सतह तापमान मापने के लिए उपकरण ले गया था, लेकिन यह विफल हो गया, नहीं कर पाया ऐसा काम। फिर मंगल ग्रह पर नासा का इनसाइट लैंडर गया था 2018 में। उसने भी हीट फ्लो और फिजिकल प्रॉपर्टी पैकेज HP3 शामिल था उसमें, जिसमें दमोल नामक स्व हथौड़ा मारने वाली कील भी शामिल थी, जिसने 5 मीटर जमीन के अंदर घुसने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन क्या हुआ, मंगल ग्रह की रेत में कम घर्षण के कारण यह पर्याप्त गहराई तक नहीं पहुंच सका और सार्थक तापमान डेटा एकत्र नहीं वहाँ का नहीं हो सका। ठीक है, तो तापमान संवेदक तिल पर भी बल्कि एक तार से जुड़े थे, जिससे डेटा संग्रह असंभव हो गया था। तो यह इससे पहले भी मिशन भेजा गया है नासा के द्वारा, 2018 में भेजा गया था मंगल ग्रह पर, लेकिन था। और 2014 में धूमकेतु 67P पर ESA का भेजा गया था। कौन सा लैंडर? फिले लैंडर भेजा गया था। ठीक है, और ये है UPPCS के लिए टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स के लिए 35 टेस्ट है, ऑनलाइन ऑफलाइन है। आप चाहे तो ऑनलाइन ले सकते हैं, चाहे तो ऑफलाइन ले सकते हैं। मात्र 999 में ऑनलाइन, और ऑफलाइन जो है 4999 में परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें थी जो चंद्रयान 3 का जो भेजा गया था विक्रम लैंडर, उसमें ये सारी चीज़ें लगी हुई थी जो वहाँ का टेम्परेचर बताने में सफलता प्राप्त किया है। चलिए, तो फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।